नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में हम लोग लगातार बात कर रहे थे आपके पुराने पेपर्स को लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में जो आपका क्रिमिनल लॉ ग्रुप का पेपर है फॉरेंसिक साइंस का, उसको लेकर के। और फॉरेंसिक साइंस क्रिमिनल लॉ ग्रुप में जो आपका फॉरेंसिक साइंस का पेपर है उसको लेकर के बात करने वाले हैं। और एक बार हम सिलेबस देख लें इसका, तो कई सारे पेपर हैं आपके। एक तो इंटरनेशनल लॉ, ट्रेड का वीडियो अभी डाल दिया गया है, ट्रेड का इसके पहले वीडियो पड़ा हुआ है। पहली यूनिट आपकी फॉरेंसिक साइंस को लेकर के है। फॉरेंसिक साइंस का लीगल प्रोसेस में क्या मतलब है, उसकी परिभाषा क्या है, प्रक्रिया क्या है, तमाम सारे एविडेंस को लेकर के है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, जिसको आप मेडिकल कहते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन, डेथ सर्टिफिकेट के विषय में, ओरल एविडेंस के विषय में। पहली यूनिट तो लगभग आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ से चीज़ें आपको तमाम सारी मिल जाएंगी। दूसरी यूनिट आपकी है फॉरेंसिक साइंस यूज इन क्रिमिनल लॉ, जिसमें आपको पर्सनल आइडेंटिटी, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के विषय में, बायोलॉजिकल स्टेन्स के विषय में, मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन के विषय में है, और डिफरेंस बिटवीन सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल वोंड्स के बारे में, घाव के विषय में। चौथी यूनिट आपकी मेंटल हेल्थ और टॉक्सिकोलॉजी के विषय में है। 4 यूनिट के आपके सिलेबस में जो आपके लिए ज़रूरी सवाल है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल आपके लिए एविडेंस वाला बहुत ज़रूरी है। और एविडेंस वाली जो ये पूरी लाइन है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स वगैरह लिखा हुआ है, ये सब का सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो साइंटिफिक एविडेंस के एक सवाल के लिए आप कायदे से तैयार होकर के आइएगा और आप देख करके आइए कि फॉरेंसिक साइंस में या किसी अपराध के गठित होने पर जो एविडेंस है, एक तो सामान्य एविडेंस है, कागज पत्र, वीडियोग्राफ, ये सब, और जो साइंटिफिक एविडेंस है जो घटनास्थल से वहां मौके से लिए जाते हैं, उन साइंटिफिक एविडेंस का जो अर्थ है वो क्या है और कौन कौन सी चीजें साइंटिफिक एविडेंस में शामिल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आखिर बनाई क्यों जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उसके जो रूल्स कायदे हैं उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। और पोस्टमार्टम की जो जैसे लाइन है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस, इंटरनल एग्जामिनेशन और कॉज ऑफ डेथ। आप बहुत सुनते होंगे, बहुत आपके लिए ये फेमिलियर शब्द है पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का एग्जामिनेशन होता है, उसका पर्पज, ऑब्जेक्टिव, सोल्व क्या होता है, उसको आप कायदे से पढ़ करके आइएगा। तीसरी यूनिट आपकी देखें तो, तीसरा सवाल अगर देखें तो इम्पोर्टेंस और स्टेरिलाइजेशन को लेकर के सवाल है। और वो जो टॉपिक है पूरा जिसमें आपको पढ़ना होता है, तो सिलेबस में मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इम्पोर्टेंस, स्टेरिलिटी एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये पूरी की पूरी जो लाइन है आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको कायदे से आप पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि क्रिमिनल लॉ में इसका क्या महत्व है। वुंड्स को लेकर के, घाव को लेकर के सवाल है, घाव को लेकर के आपको कायदे से पढ़ना है। और घाव वाला जो घाव की जो बात है उसमें आपको ये भी देखना है कि जो मृत्यु के पहले या बोले जीवन के पहले और जीवन के बाद, मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद, हाँ, जो घाव हैं उनको कैसे उनका परीक्षण होता है, तो वो वुंड्स वाली बात है, घाव वाली बात है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको कायदे से आप देख लीजिएगा। और अगर इसकी लाइन पर जाएं तो सिलेबस में ये चीज़ अभी मिलती है तो ये बताते हैं। अगला आपके लिए जो जरूरी है वो है, वुंड्स के बाद जो आपके लिए जरूरी है, इंसैनिटी के कॉजेज क्या क्या हैं और इंसैनिटी के क्लासेस क्या क्या हैं। इंसैनिटी, आप मेडिकल इंसैनिटी पढ़ करके आए होंगे, जिस समय आपने 76 से लेकर के 106 पढ़ा है आईपीसी में। जिस समय आपने आईपीसी में, लॉ ऑफ क्राइम्स में, जनरल एक्सेप्शन के अंदर 76 से 106 पढ़ा है, वहाँ पर आप इंसैनिटी पढ़ करके आए होंगे। और यहाँ पर भी इंसैनिटी आपके लिए ज़रूरी सवाल बनता है। और इंसैनिटी के कॉजेज क्या क्या हैं, उसके कारण क्या क्या हैं, और क्लासेस मीन्स उसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया जा सकता है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, उंगलियों के जो चिन्ह लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट के जो आइडेंटिफिकेशन है, किस प्रकार से उंगलियों के चिन्ह के माध्यम से आपको किसी की जांच पड़ताल आप कर सकते हैं, उससे क्या सहायता मिल सकती है, उसको लेकर के कायदे से आप तैयार रहिएगा। उसके अलावा जितने भी सारे एग्जामिनेशन हैं उसको लेकर के आप पढ़ करके आइए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक डीएनए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डीएनए का जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो पैतृकता को लेकर के हो, चाहे वो धर्मस्थता को लेकर के हो, मतलब लेजिटिमेसी को लेकर के है, या पेरेंटिस को लेकर के है, तो वहाँ पर आपका जो डीएनए आइडेंटिफिकेशन होता है, मीन्स जो किसी का भी डीएनए आइडेंटिफिकेशन होता है, वो दोनों आइडेंटिफिकेशन आपके लिए जरूरी है, एक तो डीएनए वाला और एक फिंगरप्रिंट वाला।
और एक ये एस्फिक्सिया जो है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी सवाल है, इसको भी कायदे से देख करके आइएगा। जब मैं 9th सेमेस्टर में था तो मुझे लगता है उस समय पहली बार फॉरेंसिक साइंस जोड़ा गया था, सिलेबस में पहली बार जोड़ा गया था। और उस समय ये ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था, उस समय ये मैंडेटरी सब्जेक्ट था। तो अभी अचानक याद आया मुझे, वुंड्स वाली जो लाइन है उसको आप अपने सिलेबस में एक बार देख लीजिएगा और उसको लेकर के भी तैयार रहिएगा। तो इतने टॉपिक जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं जो मुझे लगते हैं, और जो पहले आते रहे हैं। तो साइंटिफिक एविडेंस को लेकर के आपको तैयार रहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव और रूल्स को लेकर के आपको तैयार रहना है, इंपॉर्टेंस और स्टेलाइजेशन को लेकर के तैयार रहना है, वुंड्स के प्रकार क्या क्या हैं, और जो वुंड्स जो लाइफ के पहले और लाइफ के बाद होते हैं उनको लेकर के आप तैयार रहेगा, एस्फेक्सिया को लेकर तैयार रहिएगा, इंसैनिटी के कॉजेज क्लासेस क्या क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट के द्वारा, आइडेंटिफिकेशन डीएनए के द्वारा, एग्जामिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को लेकर के भी आप तैयार रहिएगा। तो ये जो आपका क्रिमिनल लॉ ग्रुप का फॉरेंसिक साइंस का पेपर है, उसको एक सवाल आप ये कायदे से पढ़ लीजिएगा कि फॉरेंसिक साइंस का जो फॉरेंसिक साइंस की डेफिनेशन क्या है, फॉरेंसिक साइंस का जो यूज क्या है लीगल प्रोसेस में, लीगल प्रक्रिया में फॉरेंसिक साइंस का यूज क्या है, उसका मतलब क्या है, इस प्रकार से आप एक सवाल कायदे से पढ़ लीजिएगा। टॉक्सिकोलॉजी में एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि जो पॉइजन से रिलेटेड लॉज हैं वो क्या क्या हैं, पॉइजन से रिलेटेड लॉज क्या क्या हैं, और उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वॉर एसिड के विषय में थोड़ा सा पढ़ करके आना है। तो मुझे लगता है इतनी चीज़ों से आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी, और मुझे लगता है कि आपका ये 9th सेमेस्टर LLB ऑनर्स के 9th सेमेस्टर का आखिरी पेपर है जो आप रिटन में लिख रहे, मतलब रिटन वाला पेपर है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आप जल्दी 10वें सेमेस्टर में पहुंचे, जल्दी LLB पूरी करें, जज बने, बड़े वकील बने। ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ नया अपडेट होता है तो जल्दी लेके आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।